नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीन्दं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जो लोग भी अपने केसेस लेके आके यहाँ डिस्कस करना चाहते हैं, कृपया आप लोग हैंड रेज करिए या फिर अनम्यूट करके यहाँ पे बात कर सकते हैं। डॉक्टर तुषार मिश्रा जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शांतनु नेगी जी, मुनमुन प्रताप जी, भोसले जी, डॉक्टर शशि मैडम, अनिल कुमार जी, किसी के पेशेंट आए हैं? अनिल कुमार जी, आप किसके पेशेंट हैं? अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करिए। अच्छा सॉरी, अनिल सर तो ये अनिल कुमार जी, मैं कंफ्यूज हो गया। डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर है वो। ओम प्रकाश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है, पूछिए। शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं आप? प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर शांतनु। सर वो जो आपका छींट वाला इलाज मिल गया था सर ना। थैंक यू जी सो मच उसके लिए। जी सर मैं कह रहा था कि जो अभी तक मैं छींट वाला यूज कर रहा था, एवीएन का यूज कर रहा था। एवीएन बोल रहा हूँ, ये एवीपी वालों का, जी साउथ वाली जो है। तो जी सर उसमें जैसे मतलब सर्वाइकल वाले पेशेंट में यूज कर रहा था, स्पॉन्डिलोलिसिस वाले पेशेंट में। जी तो उनमें जैसे 7-8 दिन यूज करके तो एक दो पेशेंट ने कंप्लेन करी कि थोड़ा सा कान में थोड़ा भारीपन टाइप का लग रहा था उनको, वो उस टाइप का फील हुआ था। जी। तो ये सर कॉमन होता है या थोड़ा कुछ नहीं, गलती कर रहा था? कंपनी मेड का यूज किया कि मेरा यूज किया? नहीं नहीं, कंपनी वाला ही यूज कर रहा था सर मैंने अभी तक तो जो कर रहा नहीं था। नहीं, कंपनी मेड का मुझे नहीं जानकारी है उतना। मैं हाँ जी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं अपना बता पाऊंगा। अगर मेरे दवाई से कुछ तकलीफ रहे तो वो मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, मतलब नॉर्मल इन जनरल पूछ रहा था मैं कि अगर नस से नहीं जो हम वैसे यूज कर रहे हैं, अगर नहीं, रीहैब के लिए, तो मैं उसमें ये बता सब। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपने नस्य का अति योग, हीन योग, मिथ्या योग पढ़ा होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ स्नेह जी का अति योग होना। तो जी जब जी आप नॉर्मल कोई भी तेल का करते हैं तो वो तेल का अति योग अगर हो गया तो आप नस्य के अति योग के सारे सिम्टम्स देख लीजिए, वो जी आपको सर। में दिखेंगे। मेरा जो है वो 101 आवृत्ति वाला है, तो ये हाँ जी हाँ जी। इस तरह से बनाया गया है कि इसका अति योग नहीं होता है, बॉडी एब्जॉर्ब ओके करती है। जी। तो इसको सर मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं सर्वाइकल वैसे उस कंडीशन में, किसी एक पेशेंट में अगर किसी भी? नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन, अगर आप टाइम पूछ रहे हैं तो। हाँ जी सर, हाँ मतलब कितने दिन तक? अभी मैंने वो एक डॉक्टर अनुरिता मैडम आती थी हाँ यहाँ जी पर, सर, हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। मैंने 1-1.5 साल तक दिया। मैंने रिटाइनल डिटैचमेंट हाँ। वाले को 1.5 साल तक दिया कंटिन्यू। वो भी कितना ओके। दिया तो 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। तो अच्छा जी जी वो जी जी जी। जब ठीक हो गया तो फिर मैं उन्होंने ही बंद कर दिया, मैंने भी बंद कर दिया। हाँ अभी जी हाँ किसी जी को टिनाइटस था, कर्ण श्वेड कर्णनाद, जी उसको जी भी जी। 1.5 साल तक कर्णपूरण और नस्य देना पड़ा। ओके सर, ओके ओके जी जी जी, ठीक है जिस सर। जिसको एट्रोफिक चेंजेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो उनको लॉन्ग हाँ टर्म पड़ता है। हाँ जी हाँ जी, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ। और मेरे तेल से कभी भी अतियोग वाले सिम्टम नहीं आते हैं। हाँ जी हाँ जी जी। जी हाँ सर, वो अभी वो इन्हीं का कंपनी का यूज कर रहा था मैं, 101 आवृत्ति वाला ही था। कंपनी का यूज कर रहा था, आपका वाला आज ही मिला सर वो ना। हाँ
आप तो करके आपका देखिए और फिर मुझे बताइए कि श्योर आ- सर, श्योर। अच्छा पॉजिटिव निगेटिव क्या है। और ये ओपन प्लेटफॉर्म है, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप ओपनली बोल सकते हैं यहाँ पे ओके कि सर, हाँ। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और डॉक्टर आदरणीय अनिल सर, आपने यूज किया विरेचन वटी? किसी बच्चे ने आपसे लिया था? डॉक्टर अनिल सर, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आपसे किसी बच्चे ने लिया था विरेचन वटी, उनका क्या है फीडबैक? हाँ, बच्चे ने लिया था बच्चे ने लिया था। विरेचन करने के लिए मुझे कम। शायद सर का नेटवर्क चला गया। अभी सर फिर ज्वाइन होंगे तो बताएंगे। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। जी सर, डॉक्टर ओम प्रकाश देशवाल सर। हाँ जी, बोलिए। सर वो जो सीलिएक जो डिजीज का जो पेशेंट जो अभी डिस्कस हुआ था सर, पुष्पेंद्र सिंह, हाँ जिनकी बच्ची की जो थी सर, जी। उनका सर एक और फैक्ट था कि वो प्लेटलेट्स की कुछ रिवोपैक 25 mg करके अल्टरनेट डेज सर ले रहे हैं वो टेबलेट, और अभी खाली बस एलोपैथिक ड्रग्स पे ही है सर डिपेंडेंट अभी फिलहाल। वो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है सर उनका भी। जी, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ। डॉक्टर अनिल कुमार सर, हाँ, बोलिए बोलिए। सर आपका आवाज ही चला गया। वो बच्चे ने लिया, बच्ची ने लिया तो क्या हुआ उनका विरेचन? बच्चे ने अभी बताया नहीं है मुझे, फॉलो अप दोनों से पूछना पड़ेगा। कल आज सुबह आए थे तो आज उन लोगों को कुछ एग्जाम चल रहा था, तो मेरा भी वो बच्चों का ले रहे थे ओरल प्रेजेंटेशन, तो मैं पूछ के आपको बताता हूँ। जी सर। और आप कब लेने वाले हैं खुद के लिए? मैं लूंगा एक्चुअली, आज मैं आया हूँ, फिर कल वापस जाना है क्योंकि जामनगर में एक नाड़ी परीक्षा का सेमिनार है, उसमें अच्छा। अटेंड करने के लिए। तो और थोड़ा सा स्टेबल तो हो जाए, कम से कम घी पिए या लें। एज ए हाँ विरेचक के रूप में तो लेना नहीं है, उसके लिए कम से कम थोड़ा सा बॉडी को प्रिपेयर भी तो करें। हाँ, मेंटली फिजिकली। और सर हाँ आप तो विद्वान हैं ही, वो डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा सर और दो तीन और लोग मिले थे ना वहां पे, हाँ तो हाँ, मैं उनको भी एक- दे दूंगा। आज ही मिले थे, वो भी एक्चुअली हाँ प्रैक्टिकल एग्जाम में थे, बाहर गए थे, आज ही आए हैं वो। तो हाँ आज मेरी उनसे बात हुई थी, आज वो भी थोड़ी जल्दी में थे, तो मैं जी। उनको दे दूंगा। आज मेरे से मिले तो थे, लेकिन हाँ, तो दूसरे मुद्दे पे बात हो रही थी तो फिर ध्यान नहीं रहा, मैं मैं कल असली में उनको। आप विद्वान लोग को इसलिए दिया हूँ कि आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या अनुभव आ रहा है ये विरेचन वटी का, इसलिए मैं दिया हूँ ठीक और है, ठीक दूंगा। ठीक ठीक है, ठीक। जी सर, थैंक यू सर। हम्म। प्रणाम सर। हाँ, और डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप फिर से पूछिए सर। ग्लूटेन, हाँ सर। वीट एलर्जी वाली बच्ची ना? हाँ सर, वीट एलर्जी वाली बच्ची, उसको सर जो इसको अभी वो ये कह रहे हैं सर, पेशेंट का ये करता है सर कि उनको जो प्लेटलेट्स की टेबलेट है सर रिवोपैक 25 mg, वो भी उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट है सर। अगर जब तक वो टेबलेट लेते हैं तो ही वो अभी सही है। अगर वो टेबलेट उसको बंद कर देंगे तो वापस वो डेवलप नहीं कर पाएगी सर बच्ची वो। हम्म आईटीपी वाला सर, आईटीपी जो पेशेंट है सर। हम्म ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो वो दवाइयाँ चल रहा है वो अभी जी सर। चलाते रहिए, वो बंद नहीं करना है, क्योंकि बॉडी डिपेंडेंट हो गई है उस पे। अभी बंद नहीं करना है 3-4 महीने। अब क्या करना है आपको कि आपको ग्रहणी में पहले उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है कि वातज ग्रहणी है, पित्तज ग्रहणी है, कफज ग्रहणी है, क्या है ग्रहणी। वो आप और डिफरेंशियल डायग्नोसिस करिए और ग्रहणी की चिकित्सा करिए, अग्नि को अच्छा करिए, दीपन पाचन हम्म। अनुलोमन करिए, ग्रहणी को ठीक करिए। उसके बाद में वो देखेगा कि, और या फिर शोधन कर दीजिए, या तो वमन करा दीजिए, मेरी विरेचन वटी होगी आपके पास। हेलो, नहीं सर। आप मुझे नहीं एड्रेस, है सर। मैंने हाँ तो सर। सबको भेजा है, आपको नहीं भेजा? हाँ सर, मेरे पास नहीं है सर, मैं एड्रेस भेज दूंगा सर। हाँ, तो मैं वो विरेचन वटी भेजूंगा, वो विरेचन करा के पूरा बॉडी का क्लींजिंग हो जाता है, पूरा अच्छे से पेट साफ होता है। उसके बाद आप दीपन पाचन और ग्रहणी की चिकित्सा करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आसवरिश कुछ दे देंगे, कुछ लवण कल्प दे देंगे, जैसे कि नारिकेल लवण वगैरह। तो अग्नि अच्छा होगा, ग्रहणी अच्छा होगा, तो सब कुछ पचा पाएगी, पूरा ठीक हो जाएगी। और हो सके तो वमन का जी। करें तो वमन ज्यादा अच्छा रहेगा, वमन से शुरू करें। वमन फिर विरेचन, उसके बाद में ग्रहणी की चिकित्सा, दीपन पाचन अनुलोमन करके पहले वमन फिर विरेचन, फिर उसके बाद में जी ग्रहणी की सर। चिकित्सा कंटिन्यू। ठीक है। जी सर। हाँ, हाँ सर। बताइएगा जी। चलिए डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। वीना मैडम, डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, महाजन सर, जितेंद्र कुमार भांजा जी, प्रियंका पांडे जी। प्रियंका पांडे जी, अब वो वमन की पेशेंट नहीं आई अभी भी। तुषार मिश्रा जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? भोसले सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर एक डाउट और था सर, एक ये जो जमदग्नि सर की जो वो थी योग थे, उसमें एक उदरशूलहर योग था, हाँ, उसमें गोक्षुर पुनर्नवा और एक रिंगणी करके एक द्रव्य है सर, नहीं ये मतलब कंटकारी। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर ओके। छोटी वाली कटेरी होती है ना जिसको हम हाँ जी कंटकारी, उसको जी जी रिंगनी बोलते हैं मराठी में। ओके सर। तो सर जैसे उदरशूल वाला जो ये योग है, ये मतलब जनरली सारे उदर जो शूल होंगे, जो जिस किसी भी टाइप का। हाँ, ये दीपन पाचन और अनुलोमन करने के लिए। जी 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 ओ, आदरणीय भोसले सर, कुछ बोलिए। वीना मैडम, डॉक्टर हरिहर सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर, बताइए सर। हेलो। हाँ सर जी। भोसले सर, मेरा आवाज आ रहा है? नमस्ते सर, मेरे हाँ पास एक सुबह एक लेडी आई थी, 47 हाँ 47 एज था हाँ जी उसका। जी। आता है सर, मेरा हाँ आता है क्या हाँ, सर? आ रहे बोलिए। मैंने वो पेशेंट के रिपोर्ट और ये पेशेंट के फोटो भेज दिए सर सुबह ग्रुप पर। अच्छा, तो क्या फिटिंग तकलीफ क्या एडिमा है, हो? होल बॉडी एडिमा है उसको, और हाँ, होल बॉडी एडिमा है उसको, अच्छा और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की उसकी हिस्ट्री है। जी तो उसको दोनों दोनों पाँव पर पेडल एडिमा है, और एक पाँव को उसको डिस्कलरेशन होके अल्सर हुआ है उसको। जी। तो सर, किडनी फंक्शन हेलो। टेस्ट कैसा है? हाँ, किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा है? उसका नॉर्मल है सर, उसका किडनी फंक्शन उसका नॉर्मल आया है, क्रिएटिनिन उसका 1.1 है, और यूरिया उसका 15 है। तो शोथ क्यों हुआ है? डीवीटी है सर। डीप वेन थ्रोम्बोसिस है? मैं- वो हाँ ऐसा मुझे फोटो देख फिटिंग के एडिमा है लगा। उसको। फिटिंग एडिमा है। आप लोग थोड़ा बात करिए, केस टेकिंग टाइप करिए, मैं फिर आता लेकिन हूँ, डीवीटी का मैं उसका बताता हूँ। नॉर्मल शशि भेज मैडम। दिया है मैडम। हाँ, हाँ बीना मैडम, आप थोड़ा हेतु वगैरह निकालिए, मैं 1 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। हाँ 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 भोसले जी, डॉक्टर भोसले, ऊंड है ना वहीं पे? हेलो। हाँ बोलिए मैडम। हाँ जखम है ना वहीं पे? हाँ बोलिए मैडम। जखम झाली है ना पायाला? हाँ ऊंड उसको नहीं, वो सर्जन ने उसको उनको ऊंड एक ही है उसको। नहीं मग वो उन्होंने सर्जन के नाही हाँ मॅडम, काय होतं त्यांनी गडिंग्लजला दाखवलं होतं डॉक्टरांना. त्या गडिंग्लजच्या हाँ डॉक्टरनी ते ओपन केलेलं होतं, ते एका हाँ बॅक साईडने ओपन केलंय ते. हाँ ते इंड्यूस केलेलं आहे, ते IND केलेले आहे. बर. हा ऍक्च्युली ते म्हणजे केलेलं नाही, ते डीप वेन नाही वाटत तुम्हाला? इंड्यूस करूनच केलेली आहे जखम त्यांनी, बर बर सर्जननी. बर. नाही डीव्हीटी नॉर्मल आहे म्हणून सांगितलं त्यांनी. बघितलं मी ते सगळे याच्यामध्ये. ते हाँ सोनोग्राफीचा हाँ रिपोर्टही पाठवलाय, पायांच्या दोन्ही पायांचा सोनोग्राफी रिपोर्ट आहे. हो हो बघितला मी, बघितला बघितला. पण मग तिला हेतू काय मिळालाय का? हिस्ट्रीमध्ये फक्त हिस्ट्रीमध्ये एवढंच येते की गोळी खाल्ली की मला सूज येते भरपूर. नाही गोळी पण तिला खाल्ल्यावर? संडासची तक्रार आहे. 4-4, 5-5 दिवस तिला म्हणजे मोशन होतच नाही. बर. मग गोळी खाल्ली एरंड की मग सूज स्नेहा, येते म्हणते, आणि पोटात असं गरम होते, एकदम हे व्हायला होते, म्हणून मी गोळ्या खात नाही. एरंड स्नेह द्यायचा रोज. आज मला दाखवायला भिजवा. होती. मी आज तिला दीपन पाचनचे औषध दिलेत. हा आणि बसती, मात्रा आणि ते बसती, पण दीपन पाचन कंटिन्यू एडिमा झाल्यानंतर. असल्यामुळे ते डॉक्टरांनी ते जर थोडंसं निग्लेक्टच केले तिला. अच्छा. हा दीपन पाचनला मी दिले आता आज मॅडम त्यांना. हा लसुणाची वटी, आंबाचक वटी आणि आरोग्यवर्धन दिले. बर बर. पण आणि सरांनी विरेचनासाठी दिलेली काहीतरी हवं ना? विरेचन वटी आहे ना, हा विरेचन वटी तिला 7 दिवसानंतर घ्यायला सांगितले. बर. घृतपान करून, मग 100 मिली घृतपान घेऊन म्हटलं, मग नंतर ते गोळी नंतर तुम्ही नाही, घ्या. त्याच्यापेक्षा सद्य विरेचन रोज होईल असं द्यायला हवं काहीतरी. आणि लवण रस द्यायला हवा, म्हणजे आपला भास्कर लवण असतं ना,
भेदन काम व्हायला हवं असं लवण मला भास्कर वाटतं. चूर्ण. हा हा भेदन काम व्हायला हवं मलभेदनाचं. म्हणजे मग मलावरोध कमी होईल. मग थोडस एरंड स्नेह किंवा विश्वाच्या काढ्यातून एरंड स्नेह प्यायला द्यायचा. असा नाही का? पण एक विचार करता येऊ शकतो. ठीक आहे, ठीक. ओके ओके. त्याला ट्रीटमेंट वगैरे पुढे काय चालू ठेवायचं म्हणून म्हटलं सरांशी चर्चा करून आणि घेऊया. मग हे झालं की आपण मग पुन्हा बघूया ना. आधी दीपन पाचन व्हायला हवं, भेदन व्हायला चालतंय. हवं, मलावरोध कमी व्हायला हवा असं. ठीक आहे. मग तिला दिलंय मी आता 7-8 दिवसासाठी. 8 दिवस ते बघतो काय काय म्हणजे ते रिझल्ट काय काय येतात बघून हो मग नंतर हो तिला सरांनी हो दिलेली मी विरेची गोटी दिली आहे तिला. हा. दिलंय तिला. रिझल्ट आपकी काय काय आवाज येतो कट रही है बघून सर. मी तुम्हाला पुढचा फॉलोअप देतो. हा ते आहे मॅडम. हेलो शशि जी, हाँ जी मैम, बीना मैम नमस्ते मैम. नमस्ते, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? एग्जाम हो गई? हाँ मैम, एग्जाम तो कब का 8 फरवरी को लास्ट मतलब प्रैक्टिकल भी हो गया है, बट अभी हाँ रिजल्ट नहीं आया है. आएगा डिस्टिंक्शन. अब देखते हैं. आप बताओ मैम. बहुत अच्छे हैं हम तो. वेरी गुड. हम्म. मैम कुछ सक्सेस स्टोरी अपना शेयर करो या कुछ अनुभव शेयर करो प्लीज. हम्म. नहीं, आपका बताइए. आपका तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो रहा है. आप बताइए ना कुछ तो एक विषय लेके. चलो मैं थोड़ा सा बात करती हूँ अग्नि मानदेय के बारे में ही. और हर हाँ इंसान दीपन पाचन को लेकर के बहुत परेशान रहता है कि दीपन हाँ पाचन में क्या दें. तो बस दीपन पाचन में नॉर्मली जो हमें याद आता है, 1 मिनट में बोलती हूँ. दीपन पाचन के साथ में क्या रहता है कि हमें चरक का दीपनी महाकषाय एक तो याद रहता है. तो जब हम बच्चे होते हैं यूजी वगैरह के मतलब जस्ट पास आउट वगैरह होते हैं, तो हम सोचते हैं क्या है कि दीपनी महाकषाय के जो 10 द्रव्य हैं वो सारे ही यूज करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है. दीपनी दस्यमानी की अगर हम बात करें 10 जो है पिपली पिपली मूल विचित्रक नागर आपका जो पंचकोल में है, साथ में उसमें मरीच है, दैट इज षडूषण हो गया. साथ में उसमें अजमोदा है, दैट इज नॉट एवानी बट बहुत सारी जगह एवानी की तरह यूज हो जाता है, बट अजमोदा है, भल्ला तक अस्थि है, हिंगू निर्यास है और अम्लवेतस है. तो ये जो 10 द्रव्य हैं दीपनी महाकषाय के द्रव्य हैं, इनको बड़े आराम से आप पूरे पूरे द्रव्य भी दे सकते हो और दीपनी महाकषाय कंपनियां बनाती हैं. और चरक जी ने चूंकि यूज ही किया कषाय वर्ड, तो अगर आप काढ़े के फॉर्मेट में देते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे. क्यों आएंगे? क्योंकि जैसे जमदग्नि सर ने एक बार बताया था कि मान लो हम चाय पीते हैं तो चाय से हमें एक तृप्ति मिलती है, एक एहसास होता है, सारी चीजें होती हैं. अगर उसी जगह हम चाय का एक टैबलेट फाँक लें तो हमको फीलिंग आएगी, हमको सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल पाएगा. या वो एक फाँक लेंगे, एक एटलीस्ट हम 1 कप चाय पीते हैं तो कम से कम 10-20 घूंट होता है, बड़े आराम से जाता है. तो उसी तरीके से जो कषाय कल्पनाएं हैं, अनटिल अनलेस बहुत ही ज्यादा कोई बहुत कड़वा रहता है, बच्चा है, वहां पर पैलेटेबिलिटी वगैरह हमें देखनी पड़ती है. बट मेजोरिटी कोशिश करें कि अगर हम उनको कषाय फॉर्मेट में दें तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आता है. नहीं कुछ है तो मरता क्या ना करता, तो हम टैबलेट फॉर्म में चीजों को देते हैं हम. पहली बात है. दूसरी बात, मार्केट में जो कषाय आ रहे हैं, दीपनी महाकषाय, ये कषाय कुछ कंपनियां बना रही हैं, बट अगर आप उनका मैम स्वाद लेकर देखोगे, खुद उनको खोल करके ढक्कन देखोगे ना, तो कषाय का तो लगता ही नहीं, लगता है जैसे उनको उन्होंने आस्वरिष्ट स्टाइल में बनाया हुआ है. तो बेहतर है कि आप पेशेंट को यो कुछ चूर्ण दे दो, वो बनाए. जो भी प्रैक्टिशनर लोग नए नए जुड़े हैं, आप लोग तो मैं बहुत बड़े हो, प्रणाम करती हूँ मैं. तो एक चीज तो ये हो गया. दूसरी बात है कि अब दीपनी महाकषाय के आप एक एक द्रव्य भी दे सकते हो. जैसे त्रिकट्टू है इटसेल्फ, शुंठ मरीच पिपली, वो भी बहुत बढ़िया है और त्रिदोष सामक होता है. सबसे बड़ी बात है ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है. और नॉर्मल लोगों की तरह मत सोचिए, क्योंकि शुंठी जो होती है है, मधुर विपाक है, उष्ण वीर्य है. तो मधुर विपाक और उष्ण वीर्य होने से बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती है.
तो पित्तज प्रकृति में भी मैंने जब दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मात्रा का हमेशा सही से रखिए। जैसे मैं पंचकोल के केस में बोलती हूँ, दैट इज पिपली पिपली मूल चबे चित्रक नागर। हालांकि वहां पर देखो चित्रक पड़ा हुआ, दैट इज कटु कटु उष्ण, उसके बावजूद भी पंचकोल मैंने वातज पित्तज मतलब जिनका रहा है पित्त प्रकृति उनको भी दिया है 1 ग्राम से स्टार्ट करके 1 वीक तक। फिर आगे मैंने मात्रा बढ़ाई है जब अग्नि दीपन के लिए यूज किया है। जो मेरा अपना अनुभव मैं वो बता रही हूँ। तो आप अकेले त्रिकटु यूज कर सकते हो। शुंठी सिद्ध क्षीर जो है हम मतलब सॉरी शुंठी सिद्ध क्षीर नहीं, शुंठी सिद्ध जल जो है आम पाचन के लिए हम लोग बहुत बढ़िया से यूज करते हैं। जैसे मेरा है कि 5 ग्राम को 200 ml पानी में उबाल लो और 50 ml बच जाए तो सुबह सुबह 1 वीक ले लो, खास करके आम वात वगैरह के मरीज में या और लोगों में। और ये जो वक्त चल रहा है बसंत ऋतु वाला, इसमें तो बहुत अच्छे से देना चाहिए क्योंकि अग्नि अभी मंद है। अभी कफ प्रकोपित होकर पड़ा हुआ है तो अग्नि सही से नहीं है, तो इस केस में लेते हैं। लेकिन शर्त वही है कि हमें अपने आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम खाएंगे सारे गुरु पदार्थ और हम साथ में दवा ले लेंगे या इस तरह की चीजें कर लेंगे, तो वहां पर कोई फायदा नहीं करेगा। तो आपके पास इटसेल्फ त्रिकटु है, आपके पास अकेले पिपली भी है, और आपके पास में पूरा पंचकोल है, आपके पास पूरा षडूषण है, आपके पास में पूरा दीपनी महाकषाय है। और दीपनी महाकषाय के 10 द्रव्य दीपन और पाचन दोनों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चरक जी ने पाचन अलग से नहीं इस्तेमाल किया है। दीपनी पाचन का मतलब होता है कि अगर खाने से पहले दे दोगे तो वो औषधि आपके दीपन का काम करेगी, खाने के बाद आप दोगे तो पाचन का काम करेगा। अब क्या है कि कई बार पेशेंट को एक अच्छी रियल हंगर ही नहीं फील होती है, हमें वहां पर अग्नि का भी वर्धन करना होता है, तो मैं मेजोरिटी जो दीपनी महाकषाय या दीपन वाले द्रव्य होते हैं अधिकतर खाली पेट यूज करती हूँ। पहली बात होता है जैसे खाने से आधे 1 घंटे पहले कम से कम दो, बहुत ही मंद है तो सुबह सुबह दे दो, और जब तक बढ़िया भूख नहीं लगेगी हम कुछ भी खाने को नहीं देंगे, मतलब लघु आहार भी नहीं देंगे, लेकिन देना पड़ता है थोड़ा सा लघु आहार भूख लगने पर। ये जो शर्त है अगर आपने फॉलो करा लिया तो क्रॉनिक से क्रॉनिक पेशेंट में बहुत जल्दी रिजल्ट आते हैं। पेशेंट फॉलो नहीं करता है या हम खुद भी नहीं फॉलो करते तो हमें भी नहीं आता। बीइंग ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेदिक फिजिशियन जो होता है वो उसके अंदर प्रज्ञा अपराध नहीं होता है, मतलब खाने के मामले में हर इंसान चाहता है मैं क्या ना खा लूं, कितना टेस्ट मिल जाए। बहुत रेयर लोग होते हैं जो जीवा के मतलब स्वाद से बच पाते हैं, या इस कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी टंग पर कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की हर चीज पर कंट्रोल कर सकते हो। और ये गांधी जी ने बोला था कि पहले वो टंग पर कंट्रोल कराने को बोलते थे, फिर उससे आपका काम पर भी कंट्रोल हो जाता है। तो जो लोग उससे इस ग्रुप में है चाहते हैं अपने काम पर कंट्रोल करना, तो अपने टंग पर कंट्रोल करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब मैं यहीं पर एक चीज बोलूंगी, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर सारे हमारे इस तरह के द्रव्य हैं। हमारे पास भेषज रत्नावली है। बिना मैम मैं ऑडिबल हूँ ना? हाँ हाँ। हाँ, तो अगर आप भेषज रत्नावली को देखोगे तो भेषज रत्नावली में वहां पर निदान उदान तो नहीं दे रखा होता, पत्ते पत्ते भले दे रखे होते हैं। भेषज रत्नावली में डायरेक्ट ट्रीटमेंट की वो बात करते हैं। अब भेषज रत्नावली के मेजॉरिटी योग में उन्होंने हरित की यानी कि हमारी पथ्या जी को यस्य माता हरित की मतलब वो है, तो हरितकी जी को यूज किया हुआ है। और हरितकी के साथ कॉम्बो दे रखा, देते हरितकी के साथ में शुंठी डाल दिया, उसके साथ में कभी गुड़ डाल दिया, कभी अनार डाल दिया। और इस बार का मैंने अपना फेसबुक लाइव सेशन इसीलिए लिया ही था क्योंकि एक दो लोगों ने पूछा कि दीपनी महाकषाय मतलब दीपन के लिए क्या यूज करेंगे, तो हमने कहा भाई एक ऑथेंटिक उठाओ। तो ऑथेंटिक बुक में हमारे पास गणनाथ सेन की भेषज रत्नावली है, तो मैंने कहा मैं वहां से बात करूंगी क्योंकि अग्निमांद पर इटसेल्फ उन्होंने पूरा एक चैप्टर डाला हुआ है। हालांकि माधव निदान में भी है अग्निमांद के केस में, बट माधव निदान के साथ में भाई वहां पर दवाएं नहीं मिलती हैं। तो हरितकी की बहुत सारी योग है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपने शुंठी डाला तो श्रेष्ठ आम पाचक हो गई, और आपने हरितकी डाला तो रेचन हो गई, जो हमारा एक कंसेप्ट है दीपन पाचन उन्मूलन। और बहुत सारे जगह उसमें सेंधव सॉल्ट ऐड है, तो सेंधव भी इटसेल्फ दीपन पाचन होता है। तो बड़े आराम से आपको पेशेंट को दे सकते हो, इस चीज को खुद बनाइए। और एक चीज और है कि चाहे हमारे चरक हो चाहे हमारी सुश्रुत हो, किसी भी बुक में कोई भी डोज नहीं लिखी है, बहुत रेयर जगह डोज लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो आप प्रैक्टिशनर हो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, क्योंकि एक जगह हरितकी और शुंठी के योग में उन्होंने 1-1 तोला रखी हुई है। अब 1 तोला दैट इज 11 से 12 ग्राम, मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आप अपने मरीज के हिसाब से मात्रा डिसाइड करिए और उसी हिसाब से दीजिए, क्योंकि एक आपने अनुलोमक द्रव बहुत बढ़िया ले लिया। और खास करके जो आजकल लोग हैं जिनके अंदर आम बहुत ज्यादा है, तो जहां पर भी आम होता है वहां पर बहुमूत्रता भी पाई जाती है। वहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमेय होगा, क्योंकि आविल मूत्रता बहुमूत्रता दो चीज एक साथ होगी दैट इज प्रमेय। आविल नहीं है, सिर्फ बहुमूत्रता है मेजॉरिटी लोग के साथ में, क्योंकि आम बना हुआ है। तो ऐसे सारे केस में काम करेगा। और सबसे बड़ी इसकी ब्यूटी जो वहां दे रखी है, उन्होंने श्रोतो विशोधन बोला हुआ है।
तो स्रोतस की शुद्धि करना तो, और खास के बस्ती शोधन बोला हुआ है, तो जब बस्ती की शुद्धि करने के लिए हमें बहुत सारे द्रव्यों की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास ये बहुत सिंपल सा है। इसलिए पुराने जमाने के जो वैद्य होते थे, अभी आजकल हम लोग क्या करते हैं, मेजोरिटी मार्केट से दवाएं उठा कर देते हैं। पुराने जमाने के लोग अपने पास सारे रखते थे, पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वो देते थे, उसका कॉम्बो बनाकर अकॉर्डिंग टू डोज। तो जब उस तरीके से हम चलाएंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। कहीं पर पूरा पूरा त्रिकटु है, कहीं पर पूरा पंचकोल है, तो आपकी मर्जी है, आप उनको किसके साथ कंबाइन कर सकते हो। जैसे मैं बोलती हूँ, अगर लग रहा है थोड़ा सा पित्तज वाला ज्यादा है, तो आप उसमें अनारदाना डाल दो। अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो आप बड़े आराम से गुड़ डाल दो, क्योंकि आपको मीठा लगा तो पेशेंट को तुरंत दिमाग उसका हो जाता है, भले वो दुनिया भर के फालतू चीजें खा करके अपना शुगर लेवल बढ़ाए, बट तो उसकी मेडिसिन का उसके ऊपर आ जाता है। जबकि ऐसा कहीं पर भी शास्त्रकारों ने उसमें नहीं लिखा कि ये प्रमेय के निषेध में है, ये है। पर हाँ, तब पर भी हम थोड़ा सा कि दधि आनुप ग्राम में आदि मांस जो है और गुड़ उसमें प्रमेय के हेतु में आता है, तो हम शुगर एंड शुगरी सब्सटेंस को तो अवॉइड करते ही करते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज होता है कि वहां पर कुछ ऐसे कॉम्बो दे रखे हैं इन्हीं त्रिकटु वगैरह से या इन्हीं पंचकोल दीपनी महाकषाय ऐसे द्रव्य से, कि कुछ नित्य सेवनीय है, कुछ को आप डेली ले सकते हो, कुछ को ये होता है कि मॉर्निंग में इंडाइजेशन फील हो रहा है तो ले सकते हो। और वहां पर एक बहुत बढ़िया योग दे रखा है मैम, शुंठी का गोघृत के साथ चाटन करिए। सुबह सुबह जब आपने शुंठी को गोघृत के साथ चाटन कर लिया, ऊपर से गर्म जल पी लिया, फिर उसके बाद जब महाराष्ट्र भूख लगी में, ये महाराष्ट्र में हर घर में हम्म बहुतेक सारे घर में सुबह हम्म शुंठी अनुशीपोटी बोलते हैं हम, खाली पेट शुंठी और गोघृत और गुड़ मिक्स करके उसका चाटन लेते हैं, बाद में चाय पीते हैं। अच्छा, शुंठी और ये अकेले गोघृत का एक कॉम्बो अलग है, जिसपे शुंठी गोघृत और गुड़ है चाटन वाला, वो अलग है। हाँ ये मतलब मैं भेषज रत्नावली से आपको सारी चीजें बता रही हूँ। हाँ अभी कल ही हाँ मैंने सेशन लिया था, चलो मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मैं ग्रुप में नहीं डालती हूँ, इसलिए मैंने कहा सर कभी गुस्सा ना हो, तो कभी कोई पूछ लेता तो पर्टिकुलर चीज फॉरवर्ड करती हूँ। तो वहां पर ये है कि शुंठी को गोघृत के साथ आपने चाटन किया। अब पेशेंट चाहे जिस प्रकृति को उठाओ, आप आधा ग्राम से शुरू कर सकते हो, आप 1 ग्राम से शुरू कर सकते हो, आप 3 ग्राम से शुरू कर सकते हो, रोशना जल का पान कर लिया। और फिर जब आपको भूख लगी तो आपने लघु आहार लिया। पर अब क्या करेंगे, बहुत सारे लोग जैसे इस सेशन को सुनेंगे, वो अब शुरू कर देंगे रोज का आहार को आहार की तरह लेना है और औषधि को औषधि की तरह लेना। मतलब मेन परिवर्तन तो हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में ही करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पर ये है। और मैंने इस बार मोस्ट वाली 9 या 10 चीजें ली थी। फिर मैंने हिंगवाष्टक लिया था, तो हिंगवाष्टक तो मेरी ड्रग ऑफ चॉइस रहती है दीपन पाचन द्रव्यों में, मतलब मुझे बहुत पसंद है। अनटिल अनलेस मुझे लगे कि हाँ पेशेंट पित्त आहार प्रकृति वाला द्रव्य है। जो रहते हैं तो हम्म, रस से काम करते हैं, और हाँ औषधि द्रव्य है वो वीर्य से काम करते हैं। हाँ। और वैसे भी आहार औषधि को अगर आपने आहार बना लिया तो कुछ टाइम बाद वो औषधि नहीं रह जाएगी ना, बल्कि मिल हमें जाएगी, कोशिश हाँ करना होता है कि आहार को हम औषधि बना कर लें। हाँ आहार को औषधि उस तरीके से करेंगे तो हमें बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब था उसमें जो जो योग दे रखे हैं, बहुत बढ़िया योग दे रखे हैं। अब जैसे हिंगवाष्टक में हर किसी को याद रहता है कि हमें गैस बनती है तो हम लेंगे, क्योंकि हिंगवाष्टक पड़ा है। तो हिंगवाष्टक में भी इसमें दीपनी महाकषाय के 5 द्रव्य हैं। उसमें पूरा त्रिकटु पड़ा है, साथ में अजमोदा है, साथ में उसमें हींग है, तो 3 2 5 है, तो ठीक यही है, हो गया। और हाँ उसके अलावा जीरा 2 हो गया, तो 5 2 7 हो गया। और साथ में सेंधव सॉल्ट हो गया, है ना। और साथ हाँ में हमारी हींग जी है, 1/8 पार्ट है। तो ये सारे वातज विकारों के लिए लिखा है भेषज रत्नावली ने। जो वहां संस्कृत का कोटेशन आया है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि आपका अग्निमांत को तो ठीक करेगा, पर वातज विकार। और मेरा जो मतलब हिंगवाष्टक का रहा है, अनुभव रहा है, और अनुभव का जैसे मैं कार्डियक पेशेंट को भी हमेशा चलाती हूँ। किसी को पैल्पिटेशन और लिपिटेशन हो रहा है, हालांकि तरीका तो ये भी, खाने से पहले आप थाली में ले लीजिए, ग्रास के साथ खाना है, थोड़ा सा गर्म घी डालकर खाना है, और इस तरीके से बहुतों को खिलाया, बहुत आराम आया। बट इमरजेंसी में भी क्या होता है कि कई बार आपको ऐसे ही लग रहा है पैल्पिटेशन सी हो रही है। पैल्पिटेशन के केस में हिंगवाष्टक के बहुत शानदार रिजल्ट है। लग रहा है पेशेंट का दिल घबरा रहा है, जाना है, कोई बात नहीं, घर में हिंगवाष्टक रखा है, आधा चम्मच दे दिया, गर्म पानी के साथ लिया बंदे ने, थोड़ा सा आपने उसको कूल डाउन किया मेंटली भी, और उसके बाद हिंगवाष्टक के बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो कार्डियक पेशेंट्स में भी पित्तवर्धन बड़े में आराम से जरा चला सकते हैं। तकलीफ होती है हिंगवाष्टक की। पित्त जो जी मैम। प्रकृति का पेशेंट है तो उसको घृत के साथ देना पड़ता है,
या तक्र के साथ मैम हिम्मत ऐसे कर तो ले नहीं सकते होती है, अगर हाँ जिसको मैंने वो भी अनुभव शेयर किया। मेरा एक पेशेंट था, उसको हींग से तकलीफ होती थी, तो हाँ हाँ उसको जब मैंने हिंगवास्टक दूसरी ब्रांड का दिया जिसका नाम हिंगवास्टक नहीं था, तो उसने मुझे बाद में बताया कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम हुई, बट उसकी प्रॉब्लम में हाँ ये थी कि उसका शुक्र क्षरण अपने आप हो जाता था। ही वॉज अनमैरिड पेशेंट, तो मेल को, तो उसका शुक्र क्षय था कि अपने आप हो जाता है। तो वहां पर वो केस मुझे मिला है। ऐसे मुझे हिंगवास्टक का कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला, क्योंकि हिंगवास्टक अगर मैं सोचूं तो आज की डेट में जो हिंगवास्टक मार्केट में आता है उसमें तो पहली बात है उस क्वालिटी की हींग नहीं पड़ी होती है। ठीक, पहली बात है। दूसरी बात है कि हमेशा घृत भर्जित होनी चाहिए, एक चीज ये शर्त रखनी होती है। तीसरी चीज होती है कि हमने इसमें क्या किया, आधा से 1 चम्मच गर्म करके घी डाला, तो घी इटसेल्फ हमारा वात पित्त शामक होता है, तो यहाँ से तो प्रॉब्लम नहीं आती हिंगवास्टक में। पर ये है कि मात्रा बहुत जरूरी है। जैसे ये भी मैं हिंगवास्टक के साथ एक चीज और कोट करूंगी, अभी मेरे हस्बैंड के साथ ही हुआ। मैंने उनको हिंगवास्टक चला, मैं देख रहा हूँ उसके बावजूद उनको तकलीफ हो रही है, तो मैंने कहा भाई कितना ले रहे हो, तो पता चलता है कि वो तो आधी डोज ले रहे थे, 1 से 1.5 ग्राम। क्यों, डब्बा में खत्म होने वाला है। हमने कहा आपको किसने कहा था? मैंने सोचा, मैंने भाई बुद्धि मत लगाया करो, ये हमारा फील्ड है। मीन्स और सिर्फ ऐसी बात नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स भी होते हैं, आपने उनको डोज लिखी कुछ, वो चलाते हैं कुछ डोज। तो डोज जो है जैसे 3 से 6 ग्राम की डोज है, तो आप पेशेंट को देख लो, उसके हिसाब से चलाओ। अब जहां पर 3 ग्राम की जरूरत है, अगर आपने वहां 1 ग्राम हिंगवास्टक दिया तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, पेशेंट आपको वहीं का वहीं नजर आएगा। और मुझे एज सच मैम और दूसरी किसी चीज में नहीं मिला है। हाँ, शुक्र क्षरण वाले पेशेंट को वहां पर मिला है कि हाँ हो गया शुक्र क्षय, जो अपने पेशेंट्स को होता है। तो उस तरह और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। अब विपत्तिकर के केस में भी जैसे पेशेंट कई सारे ऐसे होते हैं ना कि उनको बस पढ़ लिए कंटेंट में लौंग है, लौंग कितनी पड़ी है और क्या क्या कंटेंट है तुम्हें क्या पता है। अब त्रिकटु ऐसे होता है ना कि कटु कटु उष्ण वाला सब कुछ हो गया, लेकिन त्रिकटु का अगर हम उसमें देखें अपनी भैंसजी कल्पना में, तो उसके मतलब श्रुति में है त्रिदोष सामन। जब त्रिदोष का समन कर गई तो कैसे उष्णता होगी। बट वहां पर क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स ना कहेंगे सूंठी है बड़ी गर्म होती है, काली मिर्च है तो पता नहीं कितनी गर्म होती है। तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस होता है ना, उस थॉट प्रोसेस की वजह से दवा गर्म हो जाती है। क्यों, वो खाएंगे नॉनवेज, वो गुरु आहार है, ठीक है, या कुछ वेज में भी कुछ ऐसा भारी सा खा लेंगे तो उसकी वजह से एसिडिटी होगी। जब पाचन नहीं होगा, जैसे मैं कहती हूँ जब कहीं पर भी कोई चीज सड़ती है, 9th-10th के साइंस में आप पढ़ चुके हो कि जहां पर भी फर्मेंटेशन होती है वहां पर गर्मी बन जाती है, गर्म होता है। तो ऐसे ही जब आपके अंदर खाना पचता नहीं, सड़ता है, मीन्स वो फर्मेंट होता है। और जब फर्मेंट होगा तो इटसेल्फ इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी गर्मी बढ़ी हुई है, तो वहां शीतलता मतलब ये थोड़ी एक ठंडा पानी डालकर शीतल कर लोगे, वहां पर अग्नि को थोड़ा सा देना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा उष्णवीर्य भी नहीं देना पड़ेगा। तो हमें उस दवा की मात्रा देनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, हमें काल देखना पड़ेगा, और हम उसी हिसाब से चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये कहो कि हम आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब करोगे, जैसे 75-80 केज हो चुकी है एंड दे आर टेकिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 2 टाइम दूध लेना है एटलीस्ट 1 लीटर हो गया, फिर 2 बार चाय लेनी है, बीच में 2 बार फ्रूट्स लेना है। 75-80 ईयर की एज है, जब आप इतना खाओगे तो आम तो बनेगा ना, क्योंकि सुश्रुत की कोटेशन है आफ्टर 50 1 मील। 1 मील का मतलब 1 मील, हमारे इंडिया में 2 मील का सिस्टम था। मीन्स बच्चे कलेवा खाते थे, जो पुराना कल्चर था से 50 साल पहले अगर हम चले जाएं, अंग्रेजों ने लॉन्च किया ब्रेकफास्ट करो लंच करो डिनर करो। उनका कोल्ड क्लाइमेट है, वहां उनकी डाइजेस्टिव फायर अलग तरीके से होती है। आप वहां देखो कोल्ड क्लाइमेट में मिनार्की की लेट मिनार्की होगी, लेट मिनोपॉज होगा। साउथ अफ्रीका चले जाओगे अर्ली मिनार्की होगी और अर्ली मिनोपॉज होगा। और हमारा इंडिया भाई थोड़ा सा समशीतोष्ण है, बट यहाँ पर भी फर्क होता है। एक यूपी का अलग वेदर है, नागपुर वगैरह कर दो, महाराष्ट्र में काफी गर्म वेदर है। वहीं पर बॉम्बे चले जाओगे तो हमेशा ह्यूमिडिटी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहां जो है हरित की ज्यादा काम करेगी। क्यों, वहां वृक्ष गुणों की हरित की, और वहां पर क्लेद है सिस्टम में। बट इटसेल्फ वहां की जो हरित की होगी उसके अंदर क्लेद गुण होगा, क्योंकि जहाँ की जो औषधि होती है उस औषधि के अंदर भी वो एरिया वाइज ज्यादा गुण पाए जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें जब हम सोचते हैं, जब हम समझते हैं और उस हिसाब से देते हैं, और पेशेंट भी उस माइंडसेट के साथ लेता है, या पेशेंट का माइंडसेट सिर्फ इतना हो कि भाई चिकित्सक ने दे दिया है तो ये मेरे लिए अमृत है। इस थॉट प्रोसेस के साथ जब कोई पेशेंट लेता है तो उसको वाकई बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। और जो सोचने लगता है होगा नहीं होगा क्या है कैसे है, जैसे एक मेरी पेशेंट है अभी, उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है मैम, सब उल्टा पुल्टा है। एक तरफ उनको पीसीओडी का लेवल अच्छा खासा है, मतलब फाइब्रॉयड है, एक तरफ HbA1c 6.6 जा चुका है, और भी कोलिलिथियासिस है, पता नहीं क्या क्या है। तो उनका ये कि आपने इसकी दवाई चलाई कि नहीं, इसकी दवाई चलाई कि नहीं, इसकी चलाई। हमने कहा भाई ये एलोपैथ नहीं है कि पीसीओडी की अलग दवा चलेगी, HbA1c की अलग दवा चलेगी, फाइब्रॉइड की अलग चलेगी, कोलिलिथियासिस की अलग दवा चलेगी।
इस पर मैं ये नहीं कि मैं उस सिस्टम पर हंस रही हूँ, उनका सिस्टम अलग तरीके से है, हमारा सिस्टम अलग तरीके से है, और हम पहले अग्नि का वर्धन करेंगे तब धीरे धीरे एक एक चीज पर आएंगे, और अग्नि ठीक होगी, दीपन पाचन लोमन ठीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगी। जैसे उनके यहाँ होता है कि हमने 3 मंथ उन्होंने रखा HRT पर, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है दुनिया भर की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, और 3 मंथ में हमारा फाइब्रॉइड जो है डिसॉल्व हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल कि 6 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड 3 महीने के HRT पर डिसॉल्व हो जाएगा? जब तक आपने डाइट और लाइफस्टाइल वगैरह में चेंजेस नहीं किया, या खान पान का ख्याल नहीं रखा, या स्ट्रेस वगैरह के लेवल पर काम नहीं किया, या आपने जो रात्रि जागरण है, दिवासयन है, ये बगैर भूख के खाना वगैरह है, सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों पर काम करना पड़ता है। तो मेरा ये था कि सिंपली मतलब मैंने लिया था पिछली बार, और हो सकता है नेक्स्ट संडे मैं भी उस पर लूंगी, अगर पॉसिबल हुआ तो उसके नेक्स्ट संडे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ा है अग्निमांद का जो, तो उसमें सबसे बढ़िया है तो यही पसंद आता है मुझे, हिंगवाष्टक जी। फिर अभी पत्तिकर जी हमारे पास है ही, हमारे पास लहसुन आदि बटी है, वो भी हम यूज कर सकते हैं, पर अगेन लहसुन आदि बटी के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि आप उनको नहीं इस्तेमाल कर सकते, पित्त प्रकृति वालों के साथ थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। तो अलग अलग औषधि, चित्रकादि बटी है, चित्रकादि बटी में हमारे 8 द्रव्य जो हैं वो पूरे दीपनी महाकषाय के पड़े हुए हैं। और चित्रकादि बटी के साथ में मैंने एक चीज देखा है कि चित्रकादि बटी जिनकी बहुत बढ़िया अग्निमांद हो, मतलब अच्छा खासा अग्निमांद हो, तो वहां पर अगर चूसने के लिए दे देते हैं कि गोली, तो बहुत बढ़िया काम करती। अगेन चित्रकादि बटी हम लोग उसमें नहीं चलाते, पित्त प्रकृति वालों में ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर सीवियर अग्निमांद है तो चला सकते हैं। और चित्रकादि बटी वैसे भी बहुत बढ़िया से यूज होती है, जब ओव्यूलेशन होने वाला होता है तो उस टाइम में अगर दे दिया जाए तो बढ़िया से एक रप्चर होकर के ओव्यूलेशन वगैरह होने के लिए भी कुछ लोग चलाते हैं। हालांकि मैंने अभी तक ऐसे चित्रकादि बटी नहीं चलाई है, दीपन पाचन में ज्यादा चलाया है, और मैं कम चलाई हूँ, मतलब मेरा सबसे ज्यादा हिंगवाष्टक की चॉइस में रहता है। जैसे मेरी कुछ औषधियां फिक्स हैं, कैबियारिस्ट, दशमूलारिस्ट है, या कुछ आसोरिस्ट और भी हैं, डिपेंड ऑन कंडीशन, जैसे द्रक्षारिस्ट वगैरह के भी अच्छे रिजल्ट है, अश्वगंधा रिस्ट वगैरह भी चलाया, उनके भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। हिंगवाष्टक तो है ही, अभिपत्तिकर भी है, अभिपत्ति भी है जो साउथ वालों का आता है, मतलब वहाँ कंपनियां अभिपत्ति बनाती हैं, और उनके कंटेंट में थोड़ा सा फर्क होता है। तो अगर हम भैषज रत्नावली को देखें तो उसमें बहुत सारे औषधियां ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे को दिमाग में ही नहीं आता है कि ये दीपन पाचन की द्रव्य है। जैसे गंधक वटी तक मैम वहां पर दे रखा है, गंधक वटी यूज करने लगते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो स्किन पर काम करके दे रहे हैं, या हमें यहाँ पर गंधक का काम लेना है इसलिए दे रहे हैं, बट बहुत सारा है। और सबसे बड़ी बात मुझे बहुत अच्छा लगता है ये है कि जब हम दूसरों को बताने के लिए कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कोई चीज बता रहे होते हैं, तो उससे हमारे डाउट ज्यादा और क्लियर होते हैं, और लोग के भी होंगे। तो विद्या का एक बहुत फायदा होता है, मतलब ये उस फूल की तरह है कि जब माली के हाथों में हमेशा खुशबू रहेगी, तो जो किसी को कुछ बताता है ज्ञान उसका भी वर्धन होता है, और जो दिल से सुनता है उसका भी ज्ञान वर्धन होता है। जी मैम, थैंक यू मैम। अच्छा बताया, कितना अच्छा बताया, वाह वाह। अरविंद सर थैंक आए क्या? यू, वही मैं हेलो। सोच रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी अरविंद सर। सर आए? हाँ हाँ, हाँ मैं श्री मैम, मैं नमस्ते मुझे मैम। एक बता दी। पेशेंट आए हैं मैम, उनका केस टेकिंग कर लेंगे क्या? हाँ चलिए, केस टेकिंग करते हैं। उनका नाम जी क्या है? मैम। वीवो वीवो वी अभी वो 231। अमरनाथ जी नाम है। अमरनाथ सहनी जी, अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। Vivo V2312। जी जी। अमरनाथ सहनी जी नाम है उनका। हेलो, बोल रहा हूँ उनको। प्रणाम। हाँ। हाँ बोलिए बोलिए। प्रियंका पांडे जी बोल रही हैं कुछ? डॉक्टर प्रियंका जी आप कुछ बोल रही थी। कुछ आवाज आ रही है फिर जा रही है। नहीं कुछ तो नहीं, कुछ आ रही है आवाज फिर जा रही है, आ रही है फिर जा रही है। पेशेंट का ऑडियो वीडियो तो नहीं ऑन हुआ है। जी सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक बात पूछनी थी हाँ सर। पूछिए। 80 इयर्स ओल्ड। नहीं, आपका नेटवर्क एरिया में नहीं है, आप थोड़ा जोर से बोलिए प्रियंका पांडे जी। किसी को सुनाई दे रहा है प्रियंका मैडम का आवाज? नहीं नहीं सर। सर, आवाज नहीं आ रही है मैम, आप नेटवर्क एरिया में नहीं हो।
वर्षा कौशिक मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं सर, आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है वर्षा मैम? ठीक चल रहा है। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। मुझे लग रहा है आपके ससुर जी के जाने के बाद हेलो आप सर। सर प्रणाम। हाँ सर एक ना, हाँ, बोलिए बोलिए। प्रियंका पांडे जी, आपका नहीं आवाज आ रहा। मैम मैं बिल्कुल बाहर हूँ, बारिश हो रही है मैम। अच्छा, वहां बारिश हो रही है। वर्षा सर मैडम, हाँ बोलिए। कोई बोल रहा है तो मैं ठहरती हूँ। बोलूं क्या मैं? हाँ बोलिए आप। हाँ। अब एक थोड़ा एक अलग एक्सपीरियंस लगा मुझे, तो मैं हाँ बता देती हूँ। एक गम एब्सिस का पेशेंट था, तो हाँ उसको चंद्रप्रभा सबलिंगुअल पकड़ने को दे दी, तो उसका गम एब्सिस कम हो रहा है। हाँ। एंटीबायोटिक की उसको गरज नहीं लगी। क्यों चंद्रप्रभा क्यों दिया, वो बताइए, क्या सोचते हैं? शोथ और शूल शिलाजित की वजह से कम वो हुआ है, होगा। लेकिन चंद्रप्रभा में लिखा है दंत रोगम नेत्र रोगम। हाँ दंत है। रोग लिखा है क्योंकि वो है। क्लेद निकाल देता है ना, तो दंत रोग ठीक हो जाते हाँ, तो हैं। हाँ, कितना अच्छा रिजल्ट मिला, मैं बहुत खुश हुई। पायरिया और में। खुशी हुई तो ग्रुप में बोल देना हाँ, अच्छा लगता है। जी। वो हाँ, एब्सेस तो क्यों हुआ था, हेतु सेवन क्या था? पित्तवर्धक हेतु थे सब। अच्छा, तो पाक हो रहा था वहां पे, एब्सेस हाँ हो रहा। हाँ हाँ, एब्सिस। मुखपाक भी था उनको। जी, ठीक और है। कृमि दंत है सर। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अनिल कुमार सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? डॉक्टर अनिल कुमार सर कुछ बोलना हाँ, चाह रहे मैं थे? बोलना चाह रहा था कि जो चित्रकारी बट्टी का मैम ने यूज किया है, तो हाँ आजकल जितने भी ओल्ड पेशेंट होते हैं उनमें हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। तो कभी कभी देखा जाता है कि चित्रकारी बट्टी लेने से थोड़ा बीपी शूटअप कर जाता है। इस पे मैम का क्या था विचार? क्योंकि जनरली उसमें लवंग तो मिला हुआ है ही। हाँ, शशि मैडम आपसे प्रश्न है। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। चित्रकाती बटी सर जब मैंने लिया है, मेरे को एक बार वही हुआ था, वाइजेक में हुआ था ना प्रॉब्लम। तो मेरे को किसी चीज से मेरी मतलब अग्नि का वर्धन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने लास्ट में जाकर के चित्रकाती बटी लिया था, तो मुझे बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, पहली बात है। दूसरी बात है सर, ओल्ड एज की जब बात करें और साथ में हाइपरटेंसिव पेशेंट की बात करें, तो वहां पर मैं एक बात ये करूंगी, हाइपरटेंशन का जो भी पेशेंट है, पहले तो मेरी आदत है हर पेशेंट में मैं हेतु जरूर निकालती हूँ। हेतु देखने के बाद में दीपन पाचन और लोमन की जहां जरूरत रहती है, तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को चित्रकादी बटी देनी है, ये मैं वो हिसाब किताब नहीं बता रही हूँ। मतलब मैं ये कर रही हूँ, अब आप बिल्कुल ने केस टेकिंग करे नहीं हो और ऐसे एक चित्रकादी बटी लिख दी, क्योंकि आपको ये पता है कि दीपन पाचन करती है। बहुत सारे लोग को बस नाम से याद रहता है कि चित्तक एक मेन कंटेंट है। चित्रक एक मेन कंटेंट नहीं, दीपनी महाकषाय के 8 द्रव्य पूरे पूरे चित्रकादी बटी में पड़े हुए हैं, तो अच्छा खासा हुआ है, पहली बात है। दूसरी बात है सर, लौंग से ऐसा नहीं हो जाता है कि लौंग भी बड़ी उष्ण है, लवंग का अमाउंट कितना है वहां से फर्क पड़ता है। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा जाइए, जब भी कभी हाइपरटेंशन का पेशेंट आता है, क्या उसको कब्ज रहती है, क्या उसको गैस बनती है, क्या उसकी नींद नहीं पूरी होती है, और क्या वो रात्रि जागरण करता है, तो सारे हेतु जब देखेंगे तो वो चीजें ठीक रहेंगी, पहली बात है। दूसरी बात है कि लघु आहार पर दीजिए, त्रिफला यूज करिए। आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट को त्रिफला बहुत बढ़िया काम करता है। आप मर्म कराइए, प्राणायाम कराइए, वो सारी चीजें कराइए। और तब पर भी अग्निमंद है, तो अग्निमंद के लिए आप बहुत माइल्ड दवाएं लिखती, आप उनको अभिपत्ति कर लिख दो अगर आपके दिमाग में है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अभिपत्ति कर में भी लौंग पड़ी है, और मैंने अभिपत्ति कर बड़े आराम से हाइपरटेंसिव पेशेंट को दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाइपरटेंसिव पेशेंट को मैंने हिंगवास्टक भी दे रखा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। रही बात सर आपके साथ चित्रकादी बटी में आई होगी, हो सकता है वहां पर मात्रा भी आप देख लीजिए। और मैम मैंने उसमें अभी साल्ट पड़ा तक हुआ है। उसमें हाँ मैडम साल्ट पड़ा हुआ है। 3-4 तरह का साल्ट है। समुद्र अरे लवण है, चंदो लवण है। उसके सर कारण पेशेंट नहीं सूखा पाया कौन था, बोल रहा है, इसलिए। पहले ये बताएं। अनिल कुमार सर जी, सॉरी सर, हाँ एक बात ये सोच मेरी भी थी, लेकिन ये सोच हाँ मेरी बिफोर लॉकडाउन थी कि मैं भी अपने आयुर्वेद सार संग्रह खोलती थी, और उसमें जिस जिस औषधि में, जैसे महाशंखवटी में आप देखोगे ढेर सारे लवण पड़े हैं, तो जी मेरी जी भी जी। पुरानी एलोपैथी वालों की सोच थी कि जब भी सॉल्ट डालोगे तो हाइपरटेंसिव पेशेंट को सॉल्ट नहीं लेना है, पहली बात है। अब यहाँ पर आप आ जाइए,
जब आपकी औषधि में सेंधो सॉल्ट है तो वो पहली बात तो दीपन पाचन करता है। अब ये है कि कुछ लोग बनाते ही बहुत ज्यादा सॉल्ट डाल करके, तो वैसे नहीं, हमारी औषधियों में कहीं नहीं लिखा है कि इसके लिए हाई बीपी के लिए वर्ड यूज होता है रक्तगत वात, क्या वो बढ़ा है? आप टोटल अच्छा आयुर्वेद का सोच रखेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, वरना तो हिंगवाष्टक में भी सेंधो लवण पड़ा हुआ है सर। ऐसे मत सोचिए ये लवण पड़ा है, वो वाकई प्रिपरेशन का उसका क्या तरीका है और हमारा शास्त्र क्या कहता है। और आपके मरीज को जरूरत क्या है? अब आपका हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको जो कब्ज रहती है, उसको नींद अच्छी नहीं आती है, हमेशा चिड़चिड़ उसके दिमाग में, क्रोधात पित्तम, क्रोध वो दिन भर नवाब साहब करे रहते हैं। जो मरीज हैं उनको बस मौका मिल जाए चिल्लाने का, तो उनसे बड़ा मतलब भस्मासुर कोई है ही नहीं। तो ये जो हिसाब किताब है आप वो तो देखो पहले। हेतु पर हम काम ही नहीं कर देंगे, सिर्फ हम अपने मतलब हमें सॉल्ट के अंदर, मतलब किसी भी योग के अंदर क्या क्या द्रव्य हैं, मतलब इंग्रेडिएंट घटक द्रव्य क्या है, उसके साथ में मरीज का हेतु देख करके जब आप दवा सेलेक्ट करके दोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको साफ बता दे रही हूँ, मेरे हिंगवास्टा के केस में आई थी, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। उस पेशेंट का उसने मुझे बताया कि हींग के प्रॉब्लम है, या राजस्थान साइड के जो पेशेंट्स रहते हैं वो अधिकतर, कई बार कुछ पेशेंट मिले हैं जिनको हींग से प्रॉब्लम रहती है, वो खाते भी नहीं है। मैंने लोकल एप्लीकेशन किया था एक बच्चे को, तो उसको इचिंग होने लगी थी, फिर मैंने तुरंत उसको वॉश किया, एलोवेरा लगा दिया, फिर उसको आराम आ गया। तो बहुत छोटा बच्चा था और मेरी शुद्ध हींग थी, मार्केट के जो पंसारी की दुकान से लाते हैं, ये कैच वैच की जो ब्रांडेड आती है किचन के लिए, वो नहीं यूज किया था। तो मुझे अभी तक चित्रकाति बटी का ऐसा कुछ नहीं मिला है, और ना मैंने ऐसे हाइपरटेंसिव पेशेंट को चलाया है। दो बातें हैं। तीसरी बात है कि मैं सॉल्ट के बेसिस पर अब नहीं डिसाइड करती हूँ सर, माफ करिएगा ओके थोड़ा सा। नहीं नहीं हाँ, समझे माफ नहीं मैम तो एक्चुअली कंसेप्ट देख लीजिए दीपन पाचन वाला। बहुत बार बहुत से चिकित्सक को भी लगता है, एक आध पेशेंट को हमने दिया था तो थोड़ा सा उनका शूटअप हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि इस सही जगह है जहाँ पे डिस्कस किया जाए। हाँ नहीं लेकिन सर, बहुत अच्छी बात है, अपना अपना अनुभव तो बताना चाहिए। प्लेटफॉर्म में चीजें, इसीलिए हमारी बुक्स में सब कुछ लिखा है, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ अनुभव सुनने आते हैं, तो मेरा उसका अनुभव सर लॉन्ग नहीं रहा है। पीरियड में यदि अपन देंगे ना इन चीजों को, तो उसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। थोड़ी मात्रा में देने से कुछ नहीं होता, दीपन पाचन ही होगा। उसका अपन लॉन्ग पीरियड में यदि उपयोग करते रहेंगे लगातार और ज्यादा मात्रा में, हाँ तो तभी होता है, complication आते हैं। सही बात। ओके सर। अनिल जैसे सर, आप संहिता सिद्धांत से एमडी हो ना? काम पित्त के लिए कई बार अपन के जो अपन ये दीपन पाचन करते हैं अपन सूत शेकर वगैरह से, इनसे भी नहीं हो पाता, और उसके बाद में अपन को कटु रस देने ही पड़ते हैं। फिर कटु वगैरह उनमें से चित्रकाती बटी वगैरह अपने को शाम पित्त के लिए कई बार देना पड़ता है। कई बार ऐसे मौके आए कि अपन का जो काम रस वगैरह, फिरवाल पंचामृत वगैरह, सूत शेकर वगैरह, उनसे भी उनसे शाम पित्त का पाचन नहीं होता, तो उस समय उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में करते हैं उसका। नहीं नहीं बस वही आपने बोला ना, लंबे समय तक पेशेंट जब लेने लगता है तो शूटअप करने लगता है। हाँ, लंबे समय तक, वो संभव है। हाँ लंबे समय तक जब लेने लगता है तो उसमें थोड़ी मैं सी सदाचार पाचन चूर्ण का उपयोग करता हूँ, लेकिन शिवाचार पाचन का उपयोग उस समय करता हूँ केवल उसका पाचन के लिए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बस। जैसे ही सोच पाचन हो गया उसको उठा के विड्रॉल कर लेते हैं और बाकी और दवाई चालू कर देते हैं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। शशि मैडम, आप अनिल सर से कुछ बात कर रही थी? हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी सर, शायद ये संहिता सिद्धांत में एमडी है ना? हाँ हाँ एमडी समझा प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं। सर क्योंकि मैं संहिता सिद्धांत से कर रही हूँ, तो मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगी, तो इसलिए पूछा आपसे। नहीं नहीं आप बेशक पूछिए, कोई इश्यू नहीं है, सब बताएंगे जी आपको। जी सर, थैंक यू। चलिए, मुनमुन जी आपके पेशेंट आए क्या? हाँ सर, आए हैं वो। अमरनाथ अमरनाथ जी नाम है उनका। ऑडियो वीडियो ऑन कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। हुआ अभी, हाँ अभी हुआ है। बोलिए हेलो, फिर चले गए। कल करेंगे, उनको कॉल किया था, बोला अभी नेटवर्क की इशू भी है या कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कल उन किसी को लाएंगे, बैठा के करेंगे वो। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ 5 मिनट पहले ही। अब कल सुबह मिलते हैं हम लोग, ठीक है? आप लोग खा पी के सो जाइए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो हम सुबह मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर।